नमस्कार, फर्स्ट रेड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भाट। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। अंतर्राष्ट्रीय संकेत अगर आप देखें मिले जुले, रेस्ट ऑफ एशिया अगर आप देखें ठीक ठाक अंदाज में है। एसजेएक्स निफ्टी करीब 15 अंकों पर, और सबसे बड़ी बात है कि कल हमने 8640 को होल्ड किया और निफ्टी बैंक ये अगर आप देखें अभी भी मजबूत दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे स्पेस हैं आज जिन पर अच्छी खबरें हैं। लेकिन मिहिर, कुल मिला के अगर आप देखें कल मिस्टर राजन की आखिरी पॉलिसी हो गई। कल एग्जेक्टिव जो शाम को वॉइसेस थे में या फिर जो समाचार पत्रों में वॉइसेस थे, उनको देख के लगता है क्या है उनकी कार्यकाल को कितने रेट मिले, और अब बाजार की नज़र रहेगी अगले गवर्नर पर। जी हाँ, बाजार की नज़र अगले गवर्नर पर रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर राजन के साथ कुछ हद तक वही होगा जो मिस्टर वाई.वी. रेड्डी के साथ हुआ था। वो जब थे तब क्रिटिक्स काफ़ी थे। मिस्टर रेड्डी की बात कर रहा हूँ मैं। पॉलिसीज़ में क्रिटिसाइज भी काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन वो एक आध साल बीतने के बाद सबको रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो कहा और किया वो कितना फॉरवर्ड लुकिंग था। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरीके से याद है मेरी आपकी बात। और 2007 में जितने फंड मैनेजर्स थे, बाजार विशेषज्ञ थे, एंकर्स थे, कोसते थे रेड्डी साहब को कि आप क्यों नहीं ब्याज दर अगर आप देखें घटा रहे हैं। लेकिन 2008-9 में जाके उनकी वास्तविकता अगर आप देखें जो उन्होंने किया उसकी आभास हुआ उसको। खैर, बैंकिंग में बात इसलिए छेड़ रहा हूँ। देखिए, बैंकिंग में आज अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। PSU बैंक सेलेक्ट करें। कल आपको याद होगा हम येस बैंक के बारे में बात कर रहे थे। एक 65 रुपये का स्टॉक 8 साल के अंदर 1265 का हो गया। तो अब आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। अभी कुछ देर में इंडिकेटिव एक्शन शुरू हो जाएगा। आशीष, उससे पहले मैं आई थिंक प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में अगर आपसे पूछूं, अगर कुछ पिक करना हो इस वक्त प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में, यू हैव कोटक महिंद्रा बैंक, यू हैव HDFC, यू हैव HDFC बैंक, इस बास्केट में आप क्या प्रेफर करेंगे आज? देखिए वीरेंद्र, जहाँ तक HDFC बैंक का सवाल है, देखिए वहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है और वो पॉजिटिव ही रहेगा। मुझे लगता है स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ता जाएगा। बट जहाँ तक के एक अगर से हम एक बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर जो थोड़ा मिड कैप नेचर का और जहाँ पर पे एक बड़े गेंस की पॉसिबिलिटी है, उसमें मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। स्टॉक काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन रेंज में, और अब मेरा ये मानना है कि स्टॉक के अंदर में थोड़ी सी डाउन साइड लिमिटेड है और ऊपर में बहुत अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो 735-740 का एक पोजिशनल स्टॉप रख के कोटक महिंद्रा बैंक में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। मेरा ये मानना है कि पोजिशनली 840-850 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर से थोड़ा लंबा ओरिजिन है तो ये स्टॉक कम से कम 25-30% के रिटर्न्स भी डिलीवर कर सकता है। बिल्कुल। इस बीच रुपए की ओपनिंग हो चुकी है 66.67 पर खुलने के बाद ये उसी ट्रैजेक्टरी में है। तो हल्की सी मजबूती के साथ रुपए की ओपनिंग यहाँ पर हुई है। हमारे साथ अब सुमित बगाड़िया भी जुड़े हैं बातचीत करने के लिए, और साथ ही पंकज जैन हमारे साथ जुड़े हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सुमित, आज संकेत तो हैं मजबूती के, लेकिन क्विकली कोई स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स आपकी हैं क्या आज ओपनिंग ट्रेड में? यस, एब्सोल्युटली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र के साथ शेयर भी किए थे। कोल इंडिया हमें अच्छा लग रहा है आज इंट्राडे के लिए। कोल इंडिया में एक बाइंग करके काम कर सकते हैं। इमीडिएटली 350 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। 330 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जाना चाहिए। और दूसरा एक पिक जैन इरिगेशन है, जिसने हमें कल एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 दिनों के लिए जैन इरिगेशन के अंदर भी एक काम किया जा सकता है 74 के स्टॉप लॉस से, और 84 तक का मूव देखने को मिल सकता है। इस बीच अगर आप देखिए इंडिकेटिव एक्शन आपकी स्क्रीन पर अगर देखें 8693, और बाजार अगर आप देखें यानी निफ्टी जो है वो 8700 को फिर से अगर आप देखें रीगेन करने की कोशिश करता हुआ सेंसेक्स करीब 90 अंकों पर कारोबार कर। लेकिन इस बीच थोड़ा सा विषय को चेंज करके जब चलते हैं अंचल के पास, कुछ हाउस व्यूज जो आए हैं पोस्ट नंबर्स लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर, उनको समझ लेते हैं। अंचल, बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र, काफ़ी सारे नंबर्स थे कल, उन्हीं पे रिपोर्ट्स आई हैं। शुरुआत करेंगे PFC से। जेफरीज की एक नई रिपोर्ट जारी की है PFC के ऊपर। बेसिकली उन्होंने अपनी अंडर परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा, और जो लक्ष्य है उसे कहीं ना कहीं 150 से घटा के 145 किया। 5 रुपये लक्ष्य घटाया जा रहा है, और कारण है कहीं ना कहीं जो नंबर्स थे वो अनुमान से स्लाइटली कम थे। एसेट क्वालिटी में गिरावट रही है। एसेट क्वालिटी में गिरावट देखने को मिली है वो चिंता का विषय है। तो वो कहीं ना कहीं ओवरहैंग आने वाले दिनों में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, और यही कारण है उन्होंने जो अपना FY 16 से 19 के बीच में EPS अनुमान है, उनका मानना है 3.6% सालाना ग्रोथ ये EPS दिखाएगी। पहले 5% का अनुमान लगाया जा रहा था, उसे घटा के अब 3.6 किया है। तो एसेट क्वालिटी वीकनेस के चलते लक्ष्य भी घटाया है, रेटिंग को भी अंडर परफॉर्म रखा है, और EPS अनुमान को रिड्यूस किया है। वहीं दूसरी ओर मैक्वेरी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर्स के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 393 से बढ़ा के अब 410 किया है। सबसे बड़ा ट्रिगर उनका मानना है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, 16 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, और FY 17 FY 18 के दौरान ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे। ये कहीं ना कहीं अनलॉक करते हुए दिखेंगे और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाएंगे।
वहीं डॉइचे बैंक ने अपोलो टायर्स के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, बाई की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य दिया है 200 का। जो उनका मानना है नतीजे मोर और लेस इन लाइन थे, डेफिनेटली और ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख सकती थी मार्जिन फ्रंट पे, लेकिन जिस तरह से कंपनी लगातार कामकाज कर रही है अपने कारोबार को स्ट्रीमलाइन करने की, अपने खर्चों को स्ट्रीमलाइन करने की, गोइंग अहेड एक अच्छा इंपैक्ट नंबर्स पे आता हुआ दिखे। Q2 Q3 स्ट्रॉन्गर रहने की उम्मीद की जा रही है। और साथ ही सिटी ने अदानी पोर्ट के ऊपर अपनी न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 214 से बढ़ा के 250 ज़रूर किया है, लेकिन एक चिंता जताई है बढ़ते कर्ज की वजह से। और साथ ही कहा है मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से कहा है कि सितंबर 2016 तक अपने कर्ज को घटाकर 1000 करोड़ कर देंगे, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर कर्ज नहीं घटाया जाएगा, गोइंग अहेड कंपनी के मुनाफे पे लगातार प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। और लास्टली ल्यूपिन के ऊपर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य दिया 1450 का। सिर्फ एक ही नेगेटिव डाउनसाइड है, उनका मानना है जो नेक्जिम, रेनगल, रिन्यूअल और दूसरी दवाओं के लॉन्च जो टल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड इम्पैक्ट डाल रहे हैं कंपनी के नतीजों पे भी और शेयर प्राइस पे भी। और अब देखना होगा इन दवाओं की लॉन्च शेड्यूल कैसा रहता है, क्योंकि उम्मीद ये है FY17 अंत होते होते चारों बड़ी दवाएं लॉन्च हो जाएंगी US मार्केट्स में। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अंचल इस अपडेट के लिए। हमारे साथ पंकज जैन भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आई थिंक RBI के लिए वैसे ही मार्केट को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, तो यही मान के चल रहा था मार्केट की कोई चेंज नहीं होगा, और वही हुआ। तो लेकिन दूसरा बड़ा ट्रिगर SBI के नतीजे, उससे पहले मार्केट जिस ट्रैजेक्टरी पर है और लिक्विडिटी जिस तरह की है, आप इस समय मार्केट के डायरेक्शनल मूव के लिए या इवन निफ्टी बैंक के टू सम एक्सटेंट SBI को कितना क्रिटिकल मान रहे हैं? गुड मॉर्निंग महिर। देखो बिल्कुल जिस तरह से अगर हम देखें ज़्यादातर लार्जर कैप PSU बैंक स्टॉक बिहेव कर रहे हैं एंड SBI बीइंग द लीडर, मेरा ये मानना है कि एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे SBI के रिजल्ट्स आने चाहिए। और जिस तरह से हम बॉन्ड मार्केट में रैली कर रहे हैं, जिस तरह से पिछले दिनों कुछ एक बयान भी आए हैं टॉप मैनेजमेंट के SBI के, आई थिंक मार्केट ये मान के चल रही है कि जो NPA इश्यूज़ हैं शायद वो पीक आउट हो गए हैं, और यहाँ से अब बैंक की बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ एक इजाफा, एक ऑप्टिमिज्म नज़र आनी चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ सम नेगेटिव क्यूज इन द मार्केट, इन स्पाइट ऑफ डेज ऑफ करेक्शन, SBI इज़ नॉट करेक्टिंग अ बिट। So given a choice, I think I would go into SBI results with a positive stance. मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में, आने वाले 2-3 दिन में SBI could test levels closer to 245, बड़े critical levels हैं, and maybe much beyond that. So all in all मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी में, अगर हम आज की मार्केट में बात करें, तो बैंक निफ्टी में मेरे को ज़्यादा मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है बजाय कि निफ्टी में। निफ्टी में एक थकावट है 8700 के आसपास, बैंक निफ्टी में आई थिंक दैट मोमेंटम इज स्टिल इंटैक्ट। सो आई थिंक SBI के रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए एंड वी शुड सी SBI मूविंग फॉरवर्ड। एक और चीज़, आई मीन दो जो नतीजे हैं आज, उसमें है एक है M&M और दूसरा है आपका मदरसन सुमी। देखिए M&M कल ब्रेकआउट देते देते बैकफुट पे आके खड़ा हो गया, बिकॉज आई मीन जो घबराहट थी इसके अंदर, नंबर्स कैसे रहेंगे, वॉल्यूम्स कैसे रहेगा, टॉप लाइन कैसे रहेगा, बॉटम लाइन कैसे रहेगा, और दूसरा था मदरसन सुमी जो कि ज़रूर से चल चुका है। आशीष, इन दोनों स्टॉक्स पे आई मीन क्या करेंगे आप आज? और एक मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी, मदरसन सुमी जो कि पहले ही इतना चल चुका है, अगर पोस्ट नंबर कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है, क्या इसकी 320, 325 की एक पुट ऑप्शन सिक्योर करके रखना चाहिए? देखिए वीरेंद्र, अगर से डिसअपॉइंटमेंट आता है तो चाहे स्टॉक बढ़ा हो या इवन घटा हो, तब भी हम एक सेल ऑफ देख सकते हैं, तो वो एक डिफरेंट इशू है। बट जहाँ तक कि टेक्निकली हम डेटा को देख रहे हैं, जिस तरह से टेक्निकली चार्ट्स को देख रहे हैं और जिस तरह से डेरिवेटिव्स के डेटा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मदरसन सुमी में ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। एज अ हेजिंग प्रैक्टिस यस, आप 340 का एक पुट ले सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, पर जहाँ तक कि डेटा का सवाल है, इंडिकेशन यही आ रहा है कि इस स्टॉक के अंदर में ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। 370 तक के टारगेट्स मदरसन सुमी में 370, 372 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 345 एक क्रिटिकल सपोर्ट होगा, जब तक ये ब्रीच नहीं होता एक अपमूव की गुंजाइश इसके अंदर में देखने को मिल सकती है। जी चलिए, इस बीच सुबह से अब तक हमने जिन स्टॉक्स पर बात की है, उसमें 7:30 बजे हमने आपको टॉप 50 स्टॉक्स बताए थे जहां पर आज आप ट्रेड कर सकते हैं। अब उसमें से टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं ये जानते हैं। रजत हमारे साथ हैं। रजत, बताइए। बिल्कुल, पहला स्टॉक है प्रिज्म सीमेंट। शानदार नतीजे, घाटे से मुनाफे में कंपनी लौटी है, उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। प्री इंडिकेटिव एक्शन पॉजिटिव है, अपने टारगेट्स को एडजस्ट करें। 14.9 करोड़ के घाटे के मुकाबले 15.7 करोड़ का मुनाफा वैन व बेसिस पे कंपनी ने दर्ज किया, उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। ग्लोबल स्पिरिट्स एक और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं,
मुनाफा लगभग दोगुना होकर 6.3 करोड़ रुपए कंपनी ने पोस्ट किया है और आय में भी सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। इसका असर देखने को मिल सकता है। आज पहला इनफैक्ट यहाँ पर भी टारगेट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। प्री इंडिकेटिव एक्शन 9% की तेजी शो कर रहा है। NFL, क्योंकि अब खबर यह है कि चीन से इंपोर्टेड केमिकल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सटेंड की सरकार ने, खासतौर से सोडियम नाइट्राइट पे, इसका असर देखने को मिलेगा पॉजिटिव। आज शुरुआत तेज हो सकती है स्टॉक की। KRBL, कल चावल स्टॉक्स पे KRBL, कोहिनूर फूड्स, ये कुछ स्टॉक्स जो ट्रेडर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे, यहाँ पर तेजी बन सकती है और अंतिम चरण में स्टॉक पे काफी जोरदार खरीदारी थी। आज 281 का टारगेट लेके चलें। ONGC एक और स्टॉक, इनफैक्ट यहाँ पर भी निचले से एक टेक्निकल पुल बैक विजिबल है। फिनो में एक्यूमुलेशन है, 233 का टारगेट लेके चलें। आज 225 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। कोल इंडिया स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है, शेयर मजबूत है। फिनो क्यूज है आज के लिए 342 का पहला टारगेट, 334 का स्टॉप लॉस। लॉयड इलेक्ट्रिकल, ये एक कंसोलिडेशन से शेयर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली चल सकता है। 354 का पहला टारगेट, 246 का एक स्टॉप लॉस रखें, उसके बाद स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। ऐसे स्ट्रक्चर रुशिल डेकोर, बहुत ज्यादा गिरावट के बाद एक पुल बैक विजिबल है चार्ट्स पे। आज के लिए 406 का पहला टारगेट, 393 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। BPCL, MSCI इंडेक्स में बदलाव होने जा रहा है और कंपनी MSCI इंडेक्स में इस कंपनी की वेटेज बढ़ सकती है, ये खबर है। आज के लिए 610 का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। और एक स्टॉक है एस्ट्राजेनेका, रिजल्ट्स यहां पर भी स्ट्रांग है, मुनाफा 2.7 करोड़ से बढ़कर 10.6 करोड़, सिग्निफिकेंट जंप आज के सत्र में एस्ट्राजेनेका में देखने को मिल सकता है। ये वो 10 काउंटर्स है जहां पर आपको नजर रखनी है। आई थिंक देखिए आज एक और चीज़ है, मैं ज़रा प्लीज़ आज का टुडे स्टेट दिखाइए, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस नंबर्स। और एक और चीज़ याद रखिए, क्या कही थी हमने, इसके ऊपर से 200 डेमा निकल गया, इसके ऊपर से अगर आप देखिए 50 डेमा निकल गया, इसके ऊपर से क्या निकल गया, आपका 100 डेमा निकल गया। अब प्रेशर जोन नहीं है, याद रखिए 355 आपकी स्क्रीन पे 3.5% ऊपर, मूव टिल 375, 375 तक का मूव पॉसिबल है। आपको याद मैंने दिलाई RPG लाइफ साइंसेस की पोस्ट नंबर्स, रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है, जहाँ नंबर्स अच्छे खासे हैं, तो नज़र रख के चलिएगा। आई थिंक अगर ये 355-56 के ऊपर खुले तो 375 की ट्रैजेक्टरी पर नज़र रखिएगा मीडियम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। आशीष, हालांकि अभी जो कुछ देर पहले रजत 10 स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे, उसमें से मैं 1-2 स्टॉक्स पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं इंडिकेटिव एक्शन का जो क्रक्स है वो समझा दूं जरा व्यूअर्स को। निफ्टी लॉक हुआ है जाके 8 अंक ऊपर, 8686, दैट मीन्स वेरी क्लोज टू 8700। स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर है आज अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, यहाँ पे अच्छा खासा मूव है। और हीरो मोटर कॉर्प, इसमें स्ट्रॉन्ग मूव है 26 रुपये का। टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 236.75 पे अगर आप देखें। उसके बाद कोल इंडिया भी ठीक ठाक खुला है, लेकिन सबसे स्ट्राइक कर रहा है मेरे को SBI। उसके बाद टाटा पावर स्ट्रेंथ को रिगेन किया इसने, M&M 1489 पे, ऑरविंदो फार्मा 767 पे कारोबार कर रहा है। ये सुमित, ऑरविंदो फार्मा या किसी और फार्मा स्टॉक पे बैट करना चाहेंगे आपके आज के सेशन में आप? हाँ वेल, कैडिला हमने ऑलरेडी एक दिया हुआ है, सुबह पहले अपनी बात हुई थी, कैडिला में हमने एक बाय कॉल दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो उसको एक पिक कर सकते हैं प्रेजेंट लेवल्स पे, या फिर प्रेजेंट लेवल से कोई 2-4 रुपए की गिरावट भी आती है तो कैडिला एक अच्छा पिक रहेगा, जिसके अंदर ऊपर में टारगेट 395, 400 कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। और अभी आपने जो नाम लिया उसमें से ऑरो फार्मा में शायद मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक ऊपर में 780 ब्रेक करता है तो कल की क्लोजिंग 765 के आसपास है, 15 रुपए का मूव इसमें और आना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट आया था 780 के बाद तो इसमें तेजी चालू हो जाएगी और 850 के लेवल देखने को मिलेंगे। आई थिंक मैं 10-15 रुपए का वेट करूंगा ऑरो फार्मा में फ्रेश बाइंग के लिए। जी चलिए, इस बीच मिड कैप्स में भी देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ कहाँ पर देखने को मिल रही है। आज इंडिकेटिव टिक्स के जो संकेत हैं उसके मुताबिक मिड कैप इंडेक्स करीब हो सकता है 20-22 पॉइंट ऊपर खुले, लेकिन जुबिलेंट लाइफ साइंसेस 4.25% ऊपर, नैटको, एक्साइड, पेज इंडस्ट्रीज़, इंद्रप्रस्थ गैस, NCC, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ABB, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। पंकज, ये जो आदित्य बिरला ग्रुप के रीस्ट्रक्चरिंग की खबर है, अब एक तो द काइंड ऑफ आउट परफॉर्मेंस दैट हिंडाल्को हैज़ डिलीवर्ड, लेकिन इसमें क्योंकि ग्रासिम भी इन्वॉल्व है इस रीस्ट्रक्चरिंग में, अब आपका व्यू इस समय इस ग्रुप के स्टॉक्स पर क्या है? देखो मेहर, 2-3 स्टॉक्स में जो आदित्य बिरला ग्रुप के हैं जिसके अंदर सॉलिड पॉजिटिव मोमेंटम, सॉलिड बुल रन चल रहा है, आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक्स। वन इज़ ग्रासिम एंड वन इज़ हिंडाल्को। जिस तरह की हम मूवमेंट दोनों स्टॉक्स में देख रहे हैं, जिस तरह का एक रुझान दोनों सेक्टर में बना हुआ है, मेरे को लगता है कि ये दोनों स्टॉक यहाँ से 10 से 15% मूवमेंट ऑन द अपर साइड इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स आसानी से दे सकते हैं। आई डोंट नो मच ऑफ डिटेल्स ऑफ कि किस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग ग्रुप में होने वाली है, बट आई थिंक टेकिंग दैट एज कि इट बी अ पॉजिटिव फॉर द ग्रुप। बट मेरे को लगता है कि ग्रासिम और हिंडाल्को इन दोनों स्टॉक्स में काफ़ी पॉजिटिव रुझान है और बायस पॉजिटिव लेगा। एंड
जिस तरह से हमने देखा है कि फंड्स की जिस तरह से पोजीशनिंग है इन दोनों स्टॉक में, जिस तरह की म्यूचुअल फंड की पोजीशनिंग है, आई थिंक दोनों स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ हैवी पॉजिटिव मूवमेंट वी हैव सीन शुड कंटिन्यू। जी पंकज, एक और चीज़, आई मीन अपने क्लाइंट्स को आपने मिड कैप स्मॉल कैप में कोई और स्टॉक हाल फिलहाल में मैंने चार्टी के लिए रिकमेंड किया है जिसमें काफ़ी पैसा बन सकता है? ये वीरेंद्र 3-4 स्टॉक्स होंगे जो कि हम एक्टिवली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एंड रिकमेंडिंग टू आवर क्लाइंट्स। उसके अंदर एक है केशोराम इंडस्ट्रीज़। केशोराम में जिस तरह से मूवमेंट मिली है स्टॉक को 110-115 से करंट लेवल्स, जिस तरह से हम डिलीवरी बेस्ड बाइंग देख रहे हैं, जिस तरह से मार्केट बज़ है रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड सीमेंट एंड टायर, मेरे को लगता है दिस इज वन स्टॉक विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग अनदर 20-25% फ्रॉम करंट लेवल्स। हमारा अनुमान है कि अगले 3 से 6 महीने में केशोराम काफ़ी कैपेबल है 175 से 185 के लेवल्स फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ करंट से 140 to 143 on a very short term basis, on next say week or 2 week kind of basis, we have a target of closer to 155 for Kesoram Industries. So this is one stock we are very bullish on. मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, इवन आज के दिन में इंट्राडे में इट कुड बी अ डिसेंट बेट। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल में ग्लेनमार्क फार्मा, आई थिंक जिस तरह से बड़े क्रिटिकल लेवल्स पे, क्रूशल लेवल्स पे ग्लेनमार्क फार्मा 865 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 870-875 इज अ क्रिटिकल लेवल, एंड वंस दैट लेवल्स आर क्रॉस्ड, ग्लेनमार्क फार्मा इज इजीली कैपेबल ऑफ मूविंग टू लेवल्स क्लोजर टू से 940-945 इन नेक्स्ट 1 or 2 months. So this is one stock. Another stock is Exide. इसमें भी हम देखते हैं जी पंकज, मैं आपको रोकना चाहूँगा।